जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ 100 इंडेक्स का एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर हम लोग आज की मार्केट को भी देखें तो आज भी जो है लालम लाल रही, जबकि कल के वीलॉग में आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी तो उसमें हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पे जो है आज पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन नहीं हुई। ऑल दो अभी तक हमारे पास फीपी लिपी भी नहीं आया, सो ऑलमोस्ट जो है लेट हो रहा है, तो मैंने बोला कि आप लोगों के साथ वीलॉग डिस्कस कर लेता हूँ। फीपी लिपी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है मैं व्हाट्सएप चैनल हमारा जो है उसको उसमें डिस्कस कर लूँगा और शेयर भी इंशाल्लाह ताला कर दूंगा। सो अगर आप भी उसको सुनना चाहते हैं और दीगर हमारी जितनी भी अपडेट्स हैं, स्पेशली जो मेरे एंड से होंगी, वो आपको सारी हमारी व्हाट्सएप चैनल के ऊपर मिलेंगी। तो व्हाट्सएप चैनल आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपल जो है अपने जो आपके वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा, उसको ऊपर क्लिक करेंगे और आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप भी हमारे साथ घर बैठे मुनीर खरानी सिक्योरिटीज़ में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं और दीगर अपडेट्स अलॉन्ग विद बाय सेल अलर्ट्स चाहते हैं तो आप जो है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले इंडेक्स के हालात देखें, फिर कुछ खबरें हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। और फिर कल फ्राइडे है और देखते हैं क्या होता है। तो 30 अक्टूबर है, मंथ का भी लास्ट है हमारे पास। कल ऑलमोस्ट 31 है इंशाल्लाह। कल वीकेंड भी लास्ट है, मंथ भी लास्ट है। तो इस चीज़ को मैं आप लोगों को अभी चार्ट के ऊपर भी डिस्कस करके बताऊंगा। इंडेक्स ने 156,700 के ऊपर आज क्लोजिंग दी, ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट नेगेटिविटी दी। परसेंट में 1.09% जो है नेगेटिविटी देखने को मिली। इंडेक्स की ओवरऑल हालत आपके सामने है, सिवाय फर्टिलाइजर सेक्टर के और थोड़ा बहुत पावर जनरेशन सेक्टर के। बाकी थोड़ी थोड़ी अगर आप देखेंगे तो हरियाली में चीज़ें कन्वर्ट होने लग गई हैं, क्योंकि रोल ओवर वीक था, पैनिक सेलिंग थी, कैपिटल गेन टैक्सेस वगैरह से रेलेवेंट जो है जो मामला थे आप लोगों के साथ कल जो है रात में वीलॉग जो डिस्कस किया था उसमें मैंने डिस्कस किया था, तो उसका इम्पैक्ट हमें स्टिल देखने को मिला। वॉल्यूम जो है आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 38 करोड़ के पास जो है वॉल्यूम हमारे पास जो है वो लगे हैं। बीच में मार्केट हमारे पास जो है ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट नेगेटिव भी हुई और 1000 पॉइंट प्लस भी हुई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मार्केट ने 1732 पॉइंट जो है वो तोड़ते हुए क्लोजिंग दी। और अगर हम लोग फिलवक्त नीचे इसमें सेक्टर वाइज देखें तो पावर जनरेशन सेक्टर जो है वो हरा भरा रहा है। फर्टिलाइजर सेक्टर ने थोड़े पॉइंट जोड़े, रियल एस्टेट सेक्टर ने थोड़े बहुत पॉइंट, दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में बैंक्स या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने जो है काफ़ी नेगेटिविटी फैलाई है, 655 पॉइंट तोड़वाए। फिर कमर्शियल बैंक ने 552 पॉइंट तोड़वाए। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो सेक्टर है उसने तोड़वाए। टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और दीगर अगर आप देखें तो सेक्टर्स में, यानी मेनली जो आपके पास मेन बोर्ड आइटम्स होते हैं, मेन बोर्ड सेक्टर्स होते हैं, उसमें हमें जो है नेगेटिविटी देखने को मिली। तो जाहिर है मेन बोर्ड आइटम जब ऊपर हिलता है तब भी उसमें बेनिफिट दिखता है, नीचे जाता है तो वो इंडेक्स को हिलाता है। HUBC सर फेरिस्ट रहा, 239 पॉइंट इसने जोड़े। NBP ने 101 पॉइंट, FFC ने 80, लक ने 54, थोड़े थोड़े पॉइंट जो है। दूसरे स्क्रिप्ट ने नेगेटिविटी में एंग्रो ने जो है 642 पॉइंट जो वो तोड़वाए। BOP ने 167, सिस्टम ने 140। BOP के ऊपर रिसेंटली मैंने आप लोगों को कहा भी था निकल जाए, लेकिन लोग जो है सुनते नहीं है और आज अगर आप देखें तो इसमें लोअर लॉक भी देखने को मिला था। फर्दर जो है दीगर बैंक्स हमें नेगेटिव देखने को मिला। चार्ट के ऊपर आने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। पाकिस्तान सीक्स पीस बट वोंट टॉलरेट क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो फील्ड मार्शल साहब जो हमारे हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने बिल्कुल दो टोक बात कर दी है कि पाकिस्तान जो है लड़ना नहीं चाहता है, अमन चाहता है, लेकिन क्रॉस बॉर्डर अगर वायलेशन किसी किस्म की होगी तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान आर्मी चीफ वॉज वॉर्न has warned that while Islamabad desires peace with all its neighbors, जैसे कि बताया कि इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान का कैपिटल है, क्योंकि इसलिए इसको तरह हाईलाइट किया जा रहा है। तो जैसे इस्लामाबाद में जो डील्स वगैरह जो भी होती हैं, आपके पार्लियामेंट्स वगैरह सारी चीज़ें जितने बड़े बड़े मेन इदारे आपके उधर ही हैं, तो वहाँ पे जो है जो टॉक्स हो रही होती हैं, तो उसके दरमियान जो बताया कि भाई पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाहिशमंद है, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान के साथ। इट विल नॉट अलाउ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम अफगान सॉइल। अफगान सॉइल के तरफ से हमें जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि वहाँ से जो है किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो दोबारा बैठक हुई थी तुर्की में, उसके बावजूद भी जो है स्टिल यहाँ पे हमारे पास जो है कोई उधर से कोई तसल्ली बख्श जो है वायलेशन ना करने का जवाब नहीं मिला था, जिसके नतीजे में मार्केट ने डेफिनेटली इन चीज़ों की मार्केट पैनिक लेती है। और ट्रंप ने कल के वीलॉग में मैंने आपको बताया था, ट्रंप ने तो खैर दो टोक ऐलान करके दोनों कंट्रीज को जो है बोल दिया कि भाई 250% सीधा सीधा टैरिफ मारूंगा अगर तुम लोगों में से किसी भी कंट्री के एंड से जो है वायलेशन हुई
दुनिया जिसने पहल करी, क्योंकि इंडिया जो है छेड़खानी कर रहा था। ये चीज़ें मैंने कल के वीलॉग में डिस्कस करी हैं, उसको ज़रूर देखिएगा। दूसरी न्यूज़, पाकिस्तान, अफगान, तालिबान एग्रीज टू रिवाइवल इस्तांबुल टॉक्स टू गिव पीस एंड अदर चांस। पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी अफगान तालिबान जो है वो एग्री हो गए हैं, फिर ये थोड़ी देर बाद उसकी न्यूज़ आई है। तो अगर हम देखें तो उसमें जो है हमारे पास एक अमन को एक अलहदा एक और चांस दोबारा देने के लिए, नहीं बात करने की, दोबारा इनकी एक मीटिंग होगी और उसके ऊपर जो है गौर फिक्र होगी। फोकस ऑफ डिस्कशंस इन पाकिस्तान डिमांड दैट अफगानिस्तान प्रिवेंट इट्स सॉइल फ्रॉम बीइंग यूज्ड बाय अदर्स। तो जैसे कि इसके अंदर बता रहे हैं कि रिसेंटली जो न्यूज़ वगैरह में भी बता रहे थे, जो डिस्कशंस हो रही हैं कि इंडिया जो है अफगानिस्तान को यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो है यानी जितने भी हमले यानी प्रोवोक करना इन अ सेंस, तो अकॉर्डिंग टू न्यूज़। तो इस चीज़ को जो है पाकिस्तान बोल रहा है कि भाई इस चीज़ को आप मत करो और किसी के बहकावे में इन शॉर्ट आके आप जंग नहीं करो। Crucial peace talks that were held in Istanbul between Pakistan and Afghan Taliban and concluded a day ago without any outcome are likely to resume at the request of host in effort to provide peace and other chance। तो इसी के ऊपर जो है दोबारा जो है बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी होगा और हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। ये जो एक गलतफहमी जो भी चल रही है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास जो है ट्रम्प कट्स चाइना टैरिफ टू 47% आफ्टर अमेजिंग XI मीटिंग। ट्रम्प ने जो है 47% जो ट्रम्प की मीटिंग चल रही थी, ये अभी बाहर के भी इंटरेस्ट रेट वगैरह रिसेंटली कल अनाउंसमेंट हुई थी, तो उसके बाद मीटिंग्स वगैरह हुई, तो वहाँ पे ट्रम्प ने जो है जो टैरिफ बढ़ा के लगा दिए थे चाइना पे, तो 47% कम कर दिए हैं। तो ये छोटी सी एक वीडियो भी है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। पहले ये लोग लड़ते हैं, फिर आपस में दोस्ती भी कर लेते हैं। तो सियासी मफाद जो होते हैं ये दुनिया भर में चलते रहते हैं, तो इस पर यानी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सब ममालिक को एक दूसरे से कोई ना कोई चीज़ रिक्वायर्ड होती है, मतलब होता है। तो सियासी जो पॉलिटिकल मकासद होते हैं यानी उस पर चीज़ें ऊंच नीच चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो गई तो दोस्ती नहीं होगी, दोस्ती हो गई तो लड़ाई नहीं होगी, ये चलता रहता है ऑन एंड ऑफ। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड ऑन थर्सडे, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला है कि ही हैड एग्रीड विद प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, नाम बड़ा इंग्लिश है इनका, टू ट्रिम टैरिफ ऑन चाइना इन एक्सचेंज फॉर बीजिंग्स क्रैकिंग डाउन ऑन द इलिसिट फेंटाइल ट्रेड। ये कोई ट्रेड है जी, इसके बारे में मुझे पर्सनली नहीं पता, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। बहरहाल आप आर्टिकल इसका ज़रा मजीद डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पे इनकी कोई ट्रेड है जी, तो उसको जो है उसको क्रैक करना है इन्होंने, जिससे डेफिनेटली दोनों ममालिक का फ़ायदा होगा। तो दोनों के मकासद हैं। तो रिज्यूमिंग यूएस सोयाबीन परचेज एंड कीपिंग रेयर अर्थ एक्सपोर्ट फ्लोइंग। तो बेसिकली जो सोयाबीन की परचेजिंग है उसकी जो एक्सपोर्ट है उसका जो फ्लो है उसको बरकरार रखने के लिए इनकी मीटिंग हुई है, और जो है दोनों ममालिक एक दूसरे को बेनिफिट देने के लिए अपनी जो भी इनके पड्डे थे उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है, जो टैरिफ की मद में हम लोग इन लोग की जंग देख रहे थे। उसके बाद गवर्नमेंट टू इंक्रीज पेट्रोल प्राइस दिस वीक। तो जी पेट्रोल पंप गिरने वाला है, 2 रुपये 34 पैसे जो है वो 1 नवंबर से हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में वॉलेटिलिटी आई हुई है। पीआईए प्राइवेटाइजेशन सेट फॉर कंप्लीशन बाय दिसंबर, सेनेट कमेटी टोल्ड। तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है ऑलमोस्ट डन हो गई है, सेनेट कमेटी ने बता दिया है, नोटिफिकेशन भी दे दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन में कौन कौन लोग जो है बिड करेंगे विद क्वालिफाइड बिडर्स, जिसमें फौजी फर्टिलाइजर, आरिफ हबीब, एयर ब्लू एंड लकी सीमेंट नियरली कंप्लीशन फॉर देयर ड्यू डिलिजेंस। तो पीआईए की प्राइवेटाइजेशन वाला जो चक्कर है, जो डगमग हो रहा था, वो भी हमारे पास चल पड़ा है। फर्दर अगर हम लोग देखें जी 100 इंडेक्स, यार फीपी लिपि आया नहीं, तो हम SCS ट्रेड वालों का देख लेते हैं। फीपी लिपि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लोड अगर हो जाए तो आप लोगों के साथ मैं चाह रहा था फीपी लिपि भी डिस्कस हो जाता, लेकिन नहीं हो रहा, तो इट्स ओके। मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह उसको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और उसमें भी ग्रेप जो है हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पता लगे कि बैक एंड के ऊपर हो क्या रहा है। नहीं चल रहा भाई। बहरहाल तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो आप लोगों के साथ मैंने इंडेक्स के लेवल्स डिस्कस किए थे कल, और ये जो गैप आप लोगों के साथ बहुत पुराना डिस्कस हो रहा था, टेक्निकल करेक्शन कंप्लीट हुई और इसने अपनी इस सपोर्ट को आज सही मायनों में टेस्ट किया है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ से वॉल्यूम करते आज वॉल्यूम बढ़ा है हमारे पास प्रीवियस जो गिरते हुए वॉल्यूम थे उससे, और दूसरा जो है हमारे पास एक इनडिसाइसिव कैंडल, डोजी कैंडल, जो हमारे वंस अगेन कोर्स का भी हिस्सा है, और इसका मतलब बेसिकली ये होता है
कि अब मार्केट जो एक डायरेक्शन ठकाठक, ये देखें कहीं और नहीं मिलेगी कैंडल, आपको यहाँ बॉटम पे मिली है। तो इसका मतलब ये है कि अब सेलर्स और बायर जो है वो कंफ्यूज है, क्योंकि मार्केट कंसेक्यूटिव जो है रेड कैंडल्स बनाती हुई नीचे आई है। अगर हम डेली कैंडल वाइज देखेंगे तो अब जाहिर सी बात है नीचे गिर रही है तो भाई ऊपर भी जाएगी, इसमें कोई वो थोड़ी है। तो इंशाल्लाह कल के लिए हमारे पास ये रेजिस्टेंस 157-700 का लेवल है, और खुदा ना खास्ता अगर इस बार इस लेवल को मार्केट सस्टेन नहीं करती, क्योंकि कल जुमा है, एक तो हमारे पास वीक एंड है, दूसरा हमारे पास मंथ एंड है, तो एडजस्टमेंट होगी। और एडजस्टमेंट ये जो है जाहिर सी बात है जो हुई है ऑलमोस्ट मजीद, तो जो पैनिक है उसके असर थोड़े से रहते हैं। हो सकता है थोड़ा सा नीचे जाए तो 154-300 तक जा सकती है। यहाँ पे अगर आप देखें ये प्रीवियस सारी मार्किंग हुई हुई अभी की नहीं है, तो ये खैर बहुत बॉटम के ऊपर है। तो इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली चांस है इंशाल्लाह यहाँ से जो है रिवाइव कर जाएगी। बाकी फर्दर फीपीडीपी देख के पता लगेगा, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आज बहुत लोगों ने पैनिक में आके नुकसान में माल बेचा है, तो जब स्टॉप लॉस यहाँ कट रहा होता है मिसाल के तौर पर, तो यहाँ निकलना होता है। अब यहाँ से रिवर्सल का टाइम आता है तो लोग यहाँ निकल रहे होते हैं, फिर बोलते हैं कि यार हमने माल भेज दिया तो ऊपर चला गया। तो बॉस ये हमारी गलती नहीं है या आपकी गलती है, इसके ऊपर नज़र रखें। के इलेक्ट्रिक के ऊपर नज़रसानी करें। के इलेक्ट्रिक अपने बॉटम लेवल के ऊपर खड़ा हो गया हुआ है, रेजिस्टेंस है इसका 5 रुपये 50 पैसे का। अभी इसमें बाय कॉल जो है वो वैलिड नहीं हुई। अच्छा, स्क्रिप एनालिसिस इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ सैटरडे और संडे को करूंगा, क्योंकि वीक डेज में अब आप लोगों के साथ ज़ाहिर इंडेक्स की सिचुएशन है, इसमें आप लोगों को सारी चीज़ें बताना ज़रूरी होता है, और वीलॉग पर बहुत लंबा हो जाता है, तो 2 वीलॉग्स बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो उसके लिए बड़ी माजरत, लेकिन कोशिश आप लोगों के साथ रहेगी एटलीस्ट, वरना सैटरडे संडे जो होगा उसमें मैं इसको ज़रूर जो है डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। WTL कल मैंने वीडियो डाली है, उसमें सब बताया था, उसके बावजूद उस पर कॉमेंट आ गया कि सर WTL का क्या करना चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें, वीडियो को देख के उसमें चीज़ें जो आप लोगों के साथ डिस्कस हो रही होती हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लोग स्टांस लें। मेरा काम है आप लोगों को जो चार्ट दिखा रहा है उसके अकॉर्डिंग बताना, बाकी एट द एंड ऑफ द डे डिसीजन आपको अपना खुद लेना है। इसको क्या हो गया जी देखिए WTL वैसे पर्सनली अगर मेरे पर्सपेक्टिव से देखूं तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह के ऊपर आ गया हुआ है, तो स्टॉप लॉस इसमें जो है 170 का होना चाहिए, और फर्दर इसके पोटेंशियल पॉइंट ऊपर के हो सकते हैं। डिटेल में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। बीओपी का मैंने आप लोगों को पहले ऊपर जब ये चढ़ रहा था उस वक्त, उसके बाद भी जो है थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन लोग फिर सुनते नहीं है। तो फिर अभी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से इसका स्ट्रक्चर अब चेंज होने लग गया है। क्या हो गया इसको इस वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोग चार्ट जो है वो देख रहे होते हैं, तो इस वजह से ऑब्वियसली सर्वर जो है थोड़ा सा सख्त हो जाता है, हैंग हो जाता है, या थोड़ा सा डिले हो जाता है। खैर डजेंट मैटर। इसके ऊपर जाने से पहले जब तक फटाफट मैं आप लोगों को दिखा दूं भाई कुछ कंपनीज के रिजल्ट। जो नामी ग्रामी कंपनी है सेरिटो स्पिनिंग, इसका 0.86 की ईपीएस आई है, और हेनोन लेबोरेटरीज जो है लिमिटेड उसकी 18.89 की जो है हमारे पास थर्ड क्वार्टर की अर्निंग आई है। उसके बाद शील्ड कॉरपोरेशन की 9.29 की जो है नेगेटिव अर्निंग आई है ईपीएस। नेटसोल की 0.88 की जो है ईपीएस आई है, और हमारे पास बीओबी 1.57। देखिए अर्निंग कितनी अच्छी आई है, 1.57 की अर्निंग आई है और वहाँ से वो नेगेटिव चला गया। तो टेक्निकल वर्किंग जो है वो ज़रूरी होती है। पाकरी अगर आप देखें 0.78 की अर्निंग आई है, और नीचे अगर हम देखें निशाद मिल 2.20 की अर्निंग आई है, अच्छी आई है। मारी एनर्जीज की 13 रुपये की अर्निंग आई है, और नीचे अगर हम करें चकवाल स्पिनिंग मिल्स 0.23 की नेगेटिव अर्निंग इसने दी है। नीचे अगर हम लोग और इसको करें तो मेनली रोशन पैकेजेस 0.26 की अर्निंग आई है। फातिमा फर्टिलाइजर 5.21 की अर्निंग आई है, अच्छी अर्निंग आई है फातिमा की नो डाउट। और नीचे चले आए पाक इलेक्ट्रॉन 0.74 की अर्निंग आई है, और बाकी जो है कौसम 0.08 नेगेटिव, इत्तफाक आयरन 0.60 नेगेटिव, यूसुफ वेविंग 0.07 नेगेटिव। और अगर हम फर्दर नीचे जाएं एच यू बी सी इसलिए भी ज़रा लाल है, इसकी न्यूज़ भी थी और जो है इसकी अर्निंग भी अच्छी आई है 6.09 की। जो इसकी ईपीएस है वो हमें देखने को मिली। अल्ताउर प्रेमा 0.20 की अर्निंग आई है। थल की देखें 2.25 की अर्निंग आई है। बिग बर्ड फूड्स की देखें 1.11 की अर्निंग आई है। क्लोवर पाकिस्तान की 0.75 की अर्निंग आई है। फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ FNEL 0.05 की अर्निंग हमें देखने को मिली है। और अगर हम देखें मज़ीद नीचे देवान सीमेंट 0.82 नेगेटिव रहा है।
फर्दर नीचे देखें टीआरजी 12 रुपये 60 पैसे के आसपास ज़बरदस्त अर्निंग आई है। अमरीली स्टील 2.66 नेगेटिव रहा है। एंग्रो होल्डिंग अर्निंग अच्छी आई है लेकिन नेगेटिव रहा है, 0.25 पॉजिटिव आई है। और फैसल स्पिनिंग मिल्स की 9.22 की नेगेटिव अर्निंग आई है। तो ये देखिए बैंक ऑफ पंजाब अर्निंग अच्छी आई है, यहाँ पे लॉक लगना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन अब ये देखें ना इसकी वर्किंग यहाँ आप लोगों के साथ शेयर की गई थी। पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स आप लोगों के साथ ये किए गए थे, यहाँ पे रिजेक्शन इसने दी और वहाँ से अब ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रक्चर जो है आपको बहुत पहले से निकालने की कोशिश कर रहा होता है, हम लोग इस चीज़ को पिक नहीं करते। तो इन सब जो स्टॉक्स हैं जो भी रिसेंटली गए हैं, इनके ऊपर इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है वीकेंड के ऊपर होपफुली वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जल्दी से मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ वीलॉग, क्योंकि फिर बिला वजह जो है लंबा हो रहा है। मेरी कोशिश होती है कि वीलॉग टू द पॉइंट होना चाहिए, बिला वजह लंबा ना हो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमारा जो इंडेक्स है ये हमारे पास डेली आ गया। तो डेली पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग देख रहे हैं चीज़ को, छोटी सी चीज़ ही दिखानी है यार, ये पता नहीं क्या इशू हो रहा है। बहरहाल यस ये आ गया। ये देखिए कंसेक्यूटिव 1 2 3 4 5 6 7 ऑलमोस्ट 7 कैंडल्स नेगेटिव है। ऐसा नहीं होता भाई, बीच में एक आध कैंडल अच्छी बनती है और बननी भी। और वॉल्यूम अगर आप देखें आहिस्ता 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 श्रिंक होते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ इसी को अगर मैं वीक पे कर दूं, तो वीकली बेसिस पे अगर हम लोग देखें, वीकली बेसिस पे हमारे पास आ रहे वीकली कैंडल जो है वो क्लोज हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट इस वीक हमारे पास जो है 6,500 पॉइंट जो है ये नेगेटिव, कल की क्लोजिंग के बाद पता लगेगा। वॉल्यूम लेकिन देखें इतना खास नहीं आ रहा। और इसी को अगर मैं कर दूं 1 मंथ के ऊपर, तो मंथली बेसिस के ऊपर भी जाहिर सी बात है हमारे पास 31 है कल, तो वो कैंडल भी हमारे पास क्लोज हो रही है। मंथली बेसिस पे अगर आप सपोर्ट देखें ना इंडेक्स की, तो बेसिकली इधर आती है लॉन्गर पर्सपेक्टिव पे 1,48,600 की। और मंथली ही बेसिस के ऊपर रेजिस्टेंस हमारे पास आता है जो एवर आई ऑलमोस्ट 170 का लगा। तो इसने तो अभी आधी करेक्शन भी नहीं ली है इसके हिसाब से आप देखें। ऑल दो वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं लेकिन नेगेटिविटी जो है वो जिस हिसाब से नीचे जानी चाहिए वो नहीं मिली। ऑल दो अगर आप देखें वॉल्यूम्स कितने तगड़े लग रहे हैं, आप देख रहे हैं वॉल्यूम्स कितने दबा के वॉल्यूम्स लगे हुए हैं इस मंथ। उसके अंदर 14.637 बिलियन के वॉल्यूम्स लगे हुए हैं। तो बहरहाल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें होती हैं, टेक्निकल एडजस्टमेंट होती है। अब 1 2 3 4 5 महीने यार कंसेक्यूटिव ऊपर गई है, हायर हाई बनाती हुई गई है। तो अगर लेट से एक आध कैंडल नीचे आ भी जाती है तो थोड़ी सी करेक्शन तो बनती है। ये मंथली बेसिस के ऊपर बात हो रही है, तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट चिल है। और प्रीवियस डेज में हम लोगों ने काफ़ी जो न्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस करी हैं, तो वो स्टिल वैलिड है। होपफुली आज का जो छोटा सा प्रोग्राम है आप लोगों के लिए आपको पसंद आया होगा और थम्स अप करके आप जो है हौसला अफजाई कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना चाहें तो रब्ता कर सकते हैं। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप ग्रुप जो अपडेट्स के लिए, न्यूज़ के लिए, और ये जितने भी है ये आपको मैं भेज दूंगा, वो भी आप ग्रुप के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।